हाल ही में मीडिया फोरम में चीन को लेकर एक बड़ा बयान जयशंकर ने दिया था। इस बयान के बाद चीन भड़का हुआ है कि सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की आलोचनाओं से भरा एक आर्टिकल छापा। हालांकि विवाद होने के कुछ देर बाद ही उन्हें आर्टिकल डिलीट करना पड़ गया। तो तुमने आर्टिकल ये फिर हटाया क्यों? किससे डर गए थे? चाइनीज किससे डर गए थे? किसने धमकी दी चाइनीज को कि ये क्या बदतमीजी है, इसको उतारो? क्या की उनको वेल्ड वार्निंग कह लें कि भाई आगे आपे से ज्यादा बाहर ना हो। ऐसा हुआ कि इंडिया से कॉल गया? थोड़े टाइम के बाद जब भारत में ने कहा था कि पूरी दुनिया की चीन के साथ सामान्य परेशानी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व चीन को लेकर अलग अलग मुद्दों पर बहस कर रहा है। जयशंकर के इस बयान की चर्चा दुनिया भर में हुई। चीन को भी भारत के विदेश मंत्री का आक्रामक रुख रास नहीं आया। इसी के बाद चीन के कथित एक्सपोर्ट विदेश मंत्री जयशंकर को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की आलोचनाओं से भरा एक आर्टिकल छापा। हालांकि विवाद होने के कुछ देर बाद ही उन्हें आर्टिकल डिलीट करना पड़ गया। ग्लोबल टाइम्स आप सबको पता है चाइना का एक न्यूज़पेपर है और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माउथपीस है। ग्लोबल टाइम्स वही प्रोपेगेंडा करता है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहती है तुम करो। ग्लोबल टाइम्स एक आर्टिकल लिखता है डॉक्टर जयशंकर के ऊपर और डॉक्टर जयशंकर के ऊपर पर्सनल अटैक करता है। ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल और ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल अटैक करता है और डॉक्टर जयशंकर को उल्टी सीधी चीजें बोलता है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो चाइना से परेशान हैं, चाइना से जेलस हैं, चाइना की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी गलत है, ब्ला 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 ब्ला। फिर ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल, इंदिरा गांधी की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी, जवाहरलाल नेहरू की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी, इनकी तो डिप्लोमेसी बिल्कुल, ये सारी चीजें नहीं करता है। फिर वो एक और लांछन लगाता है कि ये तो जाके बिल्कुल अमेरिका के साथ बैठ गए हैं और हमारे खिलाफ हो गए हैं और हमें दुश्मन की नजरों से देखते हैं। और अचानक इंग्लिश वाला विड्रॉ कर लेता है ग्लोबल टाइम्स आर्टिकल, ये आर्टिकल गायब कर देता है। तो डॉक्टर जयशंकर ने कुछ रिमार्क्स दिए थे और चाइना पिनक गया। चाइना को बहुत बुरा लगा कि डॉक्टर जयशंकर ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारे, और उसके रिटेलिएशन में दोस्तों, उसके रिटेलिएशन में यह आर्टिकल छपा है। डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या? डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि दुनिया को एक जनरल चाइना प्रॉब्लम है। और ये बात सच है यार कि भाई जब तुम इतने बड़े चौधरी बने थे, जब तुमने डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ अपने खुद के अखबार में यानी कि खुद के ऑनलाइन पोर्टल पे तुमने एक आर्टिकल छाप दिया, तो तुमने आर्टिकल ये फिर हटाया क्यों? किससे डर गए थे? चाइनीज किससे डर गए थे? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। किसने धमकी दी चाइनीज को कि ये क्या बदतमीजी है, इसको उतारो? क्या ऐसा हुआ कि इंडिया से कॉल गया? क्या कुछ ऐसा हुआ कि भाई इन लोगों ने आपस में बातचीत करके आर्टिकल छाप दिया और ऊपर से यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप से, शी जिनपिंग के ऑफिस से उनको झाड़ पड़ी कि यार हम इंडिया के साथ मामले बेहतर करना चाहते हैं, तुम यहां पे बेवकूफी कर रहे हो, तुम उसके फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ तुम बकवास कर रहे हो। क्या ये बात हुई है? सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो है दिस हैज कम फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। हो सकता है टॉप से ना आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आर्टिकल आया है। क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अभी चाइना अपना रहा है? लगता तो कुछ ऐसे ही है कि इनका जो बेसलाइन है कि भाई जयशंकर को अगर आप साइड में कर लोगे तो भारत चाइना के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब ये सब ठीक है, इन्होंने लिखा, जो भी हिंट करा, इधर करा उधर करा, ऑल दैट दे डिड। फनी थिंग इज थोड़े टाइम के बाद जब भारत में इसके ऊपर आवाज उठी, आर्टिकल डिलीट कर दिया। नो, आर्टिकल डिलीट कर दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें, आर्टिकल उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को से डिलीट करा है। उन्होंने अपनी बाकी वेबसाइट से नहीं डिलीट करा है, ठीक है? तो ये बड़ी टेढ़ी सी चीज है क्योंकि वो एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि देखिए, ये जो चाइनीज डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं, उन्होंने कई हमारे मीडिया हाउसेज ने उनको फोन करा, उनको बोला कि साहब आप जरा इसके ऊपर अपना नजरिया दीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, ये ऑथर का ना एक पर्सनल व्यू है, ऐसा कुछ हमारा कुछ ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। तो जरा देखें ये ऑथर कौन है। ऑथर का नाम है वोंग दामिंग। पहली बार इसने ग्लोबल टाइम्स के लिए एक आर्टिकल लिखा है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
ये जो एक नाम है, इट अपीयर्स टू बी अ सूडोनिम, मतलब किसी और ने आर्टिकल लिखा है, नाम इसका चिपका दिया है यहाँ पर। तो देयर इज, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज प्रीटी कॉमन विद द चाइनीज कि साहब ये एक कवर फायर टाइप करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जब चाइनीज ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ एक ऑफिशियल व्यू डालना होता है तो एक ऐसे सूडोनिम के अंदर एक आर्टिकल लिख के अपनी मीडिया के अंदर डाल देते हैं ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए। दूसरी चीज, ये जो आदमी है जिसने आर्टिकल लिखा है, जिसका नाम है वॉन्ग डेमिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पता नहीं कौन है। ये इसको ढूंढने की कोशिश करी, पीपल वेंट देयर। ये कह रहे हैं कि साहब हमें नहीं पता ये कौन है, और दिस मेकिंग द होल अफेयर इवन मोर बिजार। ये कौन है ये बंदा? ये कहां से है? ये क्या कहीं कॉलेज में पढ़ाता है? ये कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कॉलर है? ये कौन है? इसके बारे में भी ढूंढने की कोशिश करी, मिला ही नहीं। भाई कोई अगर इतने बड़े जो नेशनल डेली है, कहता है कि चाइना की लार्जेस्ट इंग्लिश नेशनल डेली है, तो छोटी चीज तो नहीं होगी ग्लोबल टाइम्स। और दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स किसी एरे गहरे नत्थु खैरे से तो लिखाएगा नहीं आर्टिकल। कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जिसको हम ये कह सकते हैं कि साहब ठीक है, दिस मैन इज वर्थ इट। ये जो बंदा है ये इस लायक है कि ग्लोबल टाइम्स में लिखे। एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। मानो कि भूत लोग ढूंढ रहे हैं टॉर्च खोल के, वैंग डेमिंग कौन है, वैंग डेमिंग कौन है। कह रहा है ही नहीं कोई ऐसा। पता नहीं किसने आर्टिकल लिखा, डॉक्टर जयशंकर को उल्टी सीधी बात बोली, जब प्रेशर आया आर्टिकल हटा दिया। अब आप देखिए, भारत के अंदर जो एक ऑपोजिशन पार्टी है, जो हमारे यूथ आइकॉन की पार्टी है, वो तो चाइना के साथ खड़ी हुई है। ये तो हमको पता ही है। उनका एमओयू हो रखा है। इस टाइम पे वो सीआईए के साथ है, विच कुड पोटेंशियली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट अगर आप देखें, जो एंटी अदानी नैरेटिव है, जो एक एंटी डेवलपमेंट नैरेटिव है, जो हमारी ऑपोजिशन डालती है, दैट इज वेरी प्रो चाइना। यहां पर कई लोगों के, ऑपोजिशन लीडर्स के, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनके बड़े लंबे लंबे ट्वीट्स आते हैं अबाउट अडानीज ऑपरेशंस इन अफ्रीका, जो किसको हर्ट करती है? चाइना को हर्ट करती है। अडानीज ऑपरेशंस इन ऑस्ट्रेलिया, जो किसको हर्ट करती हैं? वो चाइना को हर्ट करती है। तो हमारे ऑपोजिशन के अंदर से इनको इतना पता नहीं है कि भाई मोदी के सेटअप को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में ये लोग अपने आप अपने देश को क्रिटिसाइज कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, प्रॉब्लम विद दिस इज दैट कहीं ना कहीं ये जो भारत की एक हार्डन स्टैंड है कि भाई जो हमको करना है अपने आप करेंगे, ये ना सकी चाइना को इम्पैक्ट कर रहा है, ये ऑल्सो गहरे राज्य को भी इम्पैक्ट कर रहा है। यहां पर आपका जो साइनो वाबी लेफ्टिस्ट अलायंस की जो लॉबी है, वो उसको ऑब्वियसली यहां पर थोड़ा सा झटका तो लग ही रहा है कि यार ये तो सुन नहीं रहे, हम लोग तो चारों तरफ से इनको अटैक कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल नॉट लिसनिंग। तो ये देखिए क्या है। अब मैं आपको पॉलिटिक्स के बारे में बताऊं थोड़ा सा। पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे को चाइना पे सॉफ्ट होने के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है, या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया, जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।